बिहार के कई इलाकों में तबाही मचाने के बाद कोसी का पानी तो नीचे जा रहा है, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों की, उन हजारों लाखों लोगों की जो अपने घरों से बेदखल होकर ऐसे तंबू कनातों में रह रहे हैं, जिनका गांव डूब गया, जिनका मकान डूब गया, जिनकी झोपड़ियां डूब गई। वो तमाम लोग इस जगह पर, ये इलाका है प्रतापगंज, जो सहरसा से 75 किलोमीटर दूर है, यहाँ ऐसे तंबू कनातों में रह रहे हैं। जरा सोचिए, अभी 44 डिग्री टेम्परेचर है, मुझसे सहन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर छत नहीं है। आप इन तंबुओं को देखें, इन लोगों ने खुद बनाया है, बांस बल्ले काटकर। किसी के ऊपर छत नहीं है, कहीं कपड़े डाल रखे हैं, किसी ने धोती डाल रखा है, किसी ने कंबल डाल रखा है, और इसी में पूरे दिन ये लोग गुजारते हैं। सरकार कह रही है कि राहत के इंतजाम पूरे हैं, तमाम एनजीओ, तमाम संगठन यहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों की शिकायत है कि इनके पास राहत के नाम पर जो कुछ आ रहा है वो बहुत ही नाकाफी है। बहुत से लोगों का कहना है उन्हें दिन में एक बार सिर्फ चूड़ा मिलता है, वो भी 150 ग्राम, जिससे उनका ब्रेकफास्ट, नाश्ता भी नहीं हो पाता है। दिन का खाना और रात का खाना तो बहुत दूर की बात। अब सोचिए, इनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये वो इलाका है जहां बहुत राहत शिविर नहीं चल रहे हैं। शहरी इलाकों में, सहरसा, मधेपुरा और तमाम शहरी इलाकों में बहुत सारे राहत शिविर हैं, लेकिन यहाँ तमाम जिस तरह की व्यवस्था हो रही है उससे ये लोग नाखुश हैं। न्यूज 24 की मुहिम का असर ये हुआ कि जितने दर्शकों ने हमें राहत सामग्री भेजी, वो तमाम सामग्री लेकर हम इस इलाके में आए। हम चाहते थे कि हम उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाएं जो वाकई जो जरूरतमंद हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गर्मी में, इतनी चिलचिलाती धूप में, जिसके ऊपर छत नहीं हो वो कैसे यहाँ दिन गुजारता होगा, जिसके ऊपर छत नहीं हो कैसे यहाँ रात गुजारता होगा, और ऊपर से अगर जिसको खाना न मिले उस कैसे दिन गुजारता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लगातार हमने लोगों से बात की, और ये देखिए न्यूज 24 की टीम है जो हम लगातार लोगों को कुछ भी राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी साड़ियां हम लेकर आए हैं, बहुत सारे बिस्किट हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है, ये कुछ नहीं हो सकता, नाकाफी है, बट एक थोड़ी कोशिश थी। दर्शकों ने जो हमें सपोर्ट किया, जिस तरह से राहत सामग्री भिजवाई उसको यहां तक पहुंचाने की, हम यहां के लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताइए, आपको यहाँ राहत की सामग्री मिल रही है जो आपको राहत कैंप में मिलना चाहिए? आपको मिल रही है यहाँ? खाना पीना मिलता है? सही ढंग से नहीं मिल रहा है कोई भी चीज। क्या मिलता है? वही चूड़ा मिलता है। कितनी बार मिलता है? बस एक बार आता है। दो रोज से नहीं मिल रहा है। तो कैसे यहाँ रह रहे हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं? किस इलाके से आए हैं? नर्री गोविंदपुर से। कौन सा जिला हुआ? सुपौल जिला। तो यहाँ ऐसे धूप में रह रहे हैं, कहीं से कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं राहत मिल रहा है यहाँ पर। आज 19 तारीख से यहाँ पर है, किसी तरह का सहायता नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से कोई सहायता नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि लगातार कुछ नहीं। सरकार भी बिल्कुल एकदम झूठा बोला है। जो यहाँ का पब्लिक जो है सो बिल्कुल चमचा है। अफसर से जो है धोखा दे करके जो है सो काम कर रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ राहत कैंपों में रह रहे हैं, जो कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल गद्दारी से काम कर रहा है। हम लोग देखते हैं कितना है, लेकिन किसी का भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। भोजन के लिए सब तरफ रहा है, लेकिन यहाँ पर भोजन के लिए नहीं दे रहा है। तुमने खाना खाया है कुछ? हाँ। क्या खाया? बिस्कुट। कौन दिया बिस्किट? भोरे आया। तुमने कुछ खाया है आज? नहीं। कोई खाना यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं। तुमने कुछ खाया है आज? नहीं। खाना यहाँ नहीं आया? चूड़ा तो आता है ना? कुछ व्यवस्था ही नहीं है। उधमपुर में है, छतापुर प्रखंड में, देख लीजिए पहचान पर अभी तक कुछ भी नहीं, झोपड़ी भर मिला है, कुछ नहीं है। ऊपर से कुछ बारे में कि कब क्या आएगा, कौन सी का कौन खाएगा। चापाकल का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जो पानी पीने के लिए हम लोग को 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। अरे लोगों का ये गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है। ये तमाम लोग यहाँ, आप सोच सकते हैं इनके ऊपर कहने को, ये कुछ बांस के बल्लों को काट कर इन्होंने एक बनाया है, लेकिन इस छत का क्या मतलब जिससे सीधी धूप, सीधी रोशनी आ रही है। 44 डिग्री टेम्परेचर में ये छत है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, नंगा आसमान है। आप सोच सकते हैं इसी आसमान के नीचे, इस टेम्परेचर में, जहां मुझे पसीने छूट रहे हैं, 5 मिनट में यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पूरा दिन ये लोग रहते हैं। ऊपर से खाने की कमी। जाहिर है अगर हम कुछ भी कोशिश करें तो बहुत कम होगा। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी करने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब तक सरकार और तमाम संगठन आगे नहीं आते, जब तक एक विल पावर के साथ इनके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक शायद बहुत मुश्किल होगा इनकी जो भी जरूरत हो पूरा कर पाना। एक तरफ ये तमाम लोग जो यहाँ से वहां तक लंबी कतार है, शायद 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पे, अंदाजा है आपको? कितने लोग हैं यहाँ पे? 10,000 10,000 है। खाना पीना कुछ नहीं मिला। सरकार तरफ से कोई राहत नहीं है हम लोग को। खाने के लिए बहुत
आज तड़प रहे हम लोग को कोई देखभाल नहीं। बहुत मजबूर है, चलने से भी तो मजबूर। पानी और बाकी इंतजाम कुछ नहीं मिल रहा था। चापाकल भी यहाँ नहीं है एक भी। एक जमा कर दिया, उसके बाद कोई से राहत नहीं मिला हम लोग को। 8 दिन से सर भूखे हुए हैं। आप इनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। जो मैं पहले भी कह रहा था, इतनी गर्मी और उसके बाद यहाँ पे ये तकलीफ। तब सरकार कह रही है कि काफी राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। सच क्या है वो ये लोग खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ से वहां तक बहुत लंबी कतार है। जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसको नाराजगी है, और नाराजगी सिर्फ ये कि कम से कम 2 जून की रोटी का इंतजाम तो हो, पीने के लिए 1 गिलास पानी का इंतजाम तो हो। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, जिस बच्चों को भी देखिए उनके लिए दूध की बात तो दूर, साफ पानी पीने के लिए भी नहीं है। जिस पानी होकर ये लोग वहां आए हैं, गांव में पानी था, पानी से बच के यहाँ आए, लेकिन इन्हें यहाँ एक घूंट साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तरस रहे हैं लोग और बार बार कोस रहे हैं सरकार को, व्यवस्था को, जिन्हें लग रहा था कि सरकार कुछ करेगी, और इन तक राहत नहीं पहुंच रहा है। राहत भी नहीं मिलता है, ना बच्चे को कपड़ा है, ना खाने के लिए अनाज है। क्या कर सकते हैं हम लोग? कितने दिन पहले यहाँ आए आप? हम लोग 15 दिन रोज हो गया है, तो नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे हम? सरकारी अफसर वगैरह यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं कोई। जहाँ भी आते हैं सर वही रुक जाता है गाड़ी, तो नहीं आ पाते हैं। इनकी नाराजगी, जितने लोगों से बात करें उनकी नाराजगी उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर आदमी को यही लग रहा है कि जो इनके लिए किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इनकी मांग बहुत हद तक वाजिब दिखती है, क्योंकि आप कम से कम इतना तो उम्मीद करेंगे कि 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो, पेट भरने तक के लिए अनाज इनको मिले। लेकिन कोई भी स्वयंसेवी संस्था, कोई भी संगठन, इतने लाख लोग अगर बेदखल होते हैं तो करना बहुत आसान नहीं होता उनके लिए, जब तक सरकार पूरे विल पावर के साथ इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश नहीं करेगी, जब तक सरकार इनके लिए रोटी, राशन और पीने के पानी का इंतजाम नहीं करेगी। और इनकी नाराजगी बार बार सरकार से है, व्यवस्था से है, सरकारी अफसरों से है। हमने एक थोड़ी सी कोशिश की है न्यूज़ 24 की तरफ से कि कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी के हमने न्यूज़ 24 की तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी दिख सके, कुछ बच्चों को कुछ बिस्किट मिल सके। न्यूज़ 24 की टीम लगातार लोगों के बीच बिस्किट, चना, साड़ी और कुछ सामान, खाने पीने का सामान बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही कम है। इससे इनका कुछ काम नहीं चलेगा अगर जब तक सरकार इनके सामने नहीं आएगी, जब तक सरकार की तरफ से व्यवस्था पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह की गर्मी में लोग यहाँ रह रहे हैं, छत के नाम पर ये देखिए बांस का ये इन्होंने खुद बनाया है, और छाया के लिए, ताकि धूप से इनको थोड़ी निजात मिले, इसके लिए इन्होंने अपना कपड़ा डाल रखा है, और उसमें 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी छत के नाम पर क्या है वो आप साफ देख सकते हैं। अब इस खुले आकाश के नीचे अगर कोई दिन गुजारेगा और उसे अगर 1 महीने रहना पड़े इस तरह से, और ऊपर से अनाज का इंतजाम न हो, पानी, पीने के पानी का इंतजाम न हो, तो सोच सकते हैं कि किस मुश्किल घड़ी में यहाँ जी रहा होगा।